तो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी। आज हम कर रहे हैं जो एनटीपीसी डी ग्रुप के लिए प्रॉफिट एंड लॉस जो आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की एग्जाम हुई थी उसमें पूछे गए हैं। तो इजी टू जो हम मॉडरेट से हार्ड की तरफ चलेंगे, तो यानी इजी से स्टार्ट करेंगे। अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो प्लीज 10 मिनट आप क्लास जरूर देखें, उसके बाद आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको समझ में ना आए तो। क्योंकि आप जैसे ही क्लास ऑन करते हैं आपको जो है 2 सेकंड देखते हैं, 10 सेकंड आपको समझ नहीं आता, आप इसकी भाई आप कम से कम 5 मिनट 2 मिनट देखोगे तब तक सब समझ में आएगा। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट आपसे कि कम से कम 5 मिनट आप क्लास जरूर देखें, उसके बाद अगर समझ में नहीं आता है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एक दुकानदार जो है 2,000 रुपए में एक घड़ी खरीदता है और उसे 2400 रुपए में बेचता है, तो लाभ का प्रतिशत कैसा क्या होगा। तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 2,000 रुपए में खरीदता है और 2400 में बेचता है, यानी ये तो है कि दो कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, यानी लाभ तो हुआ कितने का हुआ 400 रुपए का। कितने पे हुआ 2,000 रुपए पे, कितने का लाभ 400 रुपए का, कितने पे 2,000 पे इंटू 100 प्रतिशत पूछा तो 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से ये कट जाएगा और इससे ये 2 बार, तो क्या बचे 2 इंटू 10 20%। 20% है, ठीक है। तो हमारे पास जो लाभ का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य इंटू 100। ये होता है हमारे पास जो है लाभ का मूल्य। अगर हानि हो तो वही है, यहाँ पे लॉस अपॉन कॉस्ट मूल्य इंटू 100 आ जाएगा, यानी कि नीचे हमेशा हानि हो लाभ हो कॉस्ट मूल्य ही कॉस्ट प्राइस ही आता है। जब तक बोला नहीं गया होगी कि अगर स्पेशली दिया गया हो कि जो है हानि जो है विक्रय सेलिंग प्राइस पे एसपी पे निकालना है, तब भी यहाँ पे जो है सेलिंग प्राइस आएगी, वरना यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ही आती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास सेम टाइप का, जो 70 रुपए में खरीदता 91 रुपए में बेचता है, यानी 70 में खरीदा कॉस्ट, इसको हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, और 91 में था सेलिंग प्राइस। कितने में खरीदा सीपी हो जाएगा और ये एसपी। तो लाभ कितना होता है एसपी माइनस सीपी होता है। तो लाभ कितना है प्रॉफिट कितना आ जाएगा 70 में 91 में 70 जाएंगे 21 रुपए का। अब प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट प्रतिशत, तो वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहां से क्या आ जाएगा 21 अपॉन 70 इंटू 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 7 से 21 3 बार, तो कितना आता है 30% का। यहाँ पे क्या होता है प्रॉफिट 30% का। तो अब ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर 20 सेकंड में ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको यहाँ से डायरेक्ट आप ये अगर इस तरीके से करेंगे तो आप डायरेक्ट ये स्टेप लिखेंगे 30% आंसर आ सकता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो है आते हैं और आए हुए हैं। आरपीएफ 2025 कांस्टेबल की एग्जाम में उसी में ये पूछे गए। तो जो है मेरी तरफ से नहीं है, इजी टू मॉडरेट हम चल रहे हैं पहले, उसके बाद हार्ड क्लास में चलेंगे। तो क्योंकि जो है अगर हमारा कंसेप्ट थोड़ा ढीला होता है तो वहां से हमें जो है चीजें करनी पड़ती है, यानी कि एक बार फिर से जीरो से स्टार्ट करके करना होता है। इसलिए जो है हम हार्ड से चलेंगे, सॉरी इजी से चलेंगे, तो आपको आसान से समझ में आ जाएगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हानि पे। 2 क्वेश्चन हमने जो है लाभ पे देखे, 1-2 क्वेश्चन और है उसी टाइप के कि इतने में खरीदता है इतने में बेचते हैं, तो वो मैं एक क्वेश्चन स्किप कर दिया क्योंकि सेम टू सेम वैसा है। तो वो आपको जो है जो पीडीएफ के रूप में आपको जो प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है 800 रुपए में खरीदता है, यानी कॉस्ट प्राइस 800 रुपए, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 600 रुपए। कितने पे बेच रहा है सेलिंग प्राइस 600 रुपए में। कितने का नुकसान, कितने की कमी हो रही है, यानी हमेशा जब हानि होगी तो इसमें से ये घटेगा, और जब लाभ होगा तो एसपी में से सीपी घटेगा। तो लॉस हो रहा है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस कैसे निकलता है, लॉस निकलता है सीपी माइनस एसपी। तो 800 में से 600 जाएंगे, कितने का 200 रुपए का नुकसान, कितने रुपए पे 800 रुपए पे। 800 अपॉन इंटू क्या जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये इससे क्या 4 बार, तो कितने रुपए की हानि हुई 25%। ये 4 है, तो अब 4 से 100 को काटेंगे 25 बार, यानी 25% की हानि होती है इसमें। कितने प्रतिशत की हानि हुई 25% की। सेम एक क्वेश्चन मैं इस तरीके से और करवाता हूँ जो आरपीएफ में पूछा गया है, लेकिन मेरी तरफ से नहीं है, और 1-2 क्वेश्चन और होंगे, यानी कि किसी शिफ्ट में
लगभग कंप्लीट शिफ्ट में 36 शिफ्ट में 91 क्वेश्चन जो प्रॉफिट लॉस से पूछे गए, तो उनमें से 2-2 3-3 क्वेश्चन इस टाइप के इजी है, तो वो हम कर रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अस्मिता ने एक साड़ी जो है 4,800 रुपए में खरीदी, 1 वर्ष के बाद उसने 42 रुपए में बेच दी, तो उसका हानि प्रतिशत यानी सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है इसका, 4,800 रुपए में खरीदी थी, सेलिंग प्राइस क्या है। अभी यहाँ पे 1 साल से कोई लेना देना नहीं है, 1 वर्ष में बेचे या 2 वर्ष में बेचे, 3 वर्ष में बेचे, कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, हानि, और यहाँ पे पूछा गया है हानि। ये सिर्फ एक कंफ्यूज करने के लिए कि 1 वर्ष यहाँ पे दे देता है, 5 वर्ष बाद बेची जाती है, तो भी हानि का प्रतिशत थोड़े ना घट जाएगा, सेम रहेगी हानि। तो कितने में बेचा, 4,200 रुपए में। लॉस कितने का हुआ इसको, 600 रुपए का। इसमें से इसको घटाएंगे एसपी माइनस सीपी, सॉरी सीपी माइनस एसपी, तो क्या आएगा 600 रुपए। अब हानि प्रतिशत यानी लॉस 600 का कितने पे हुआ, 4800। हानि कितने रुपए, जिस मूल्य पे हमें हानि होती है, वो जिस राशि पे हमें हानि होती है वो नीचे लिखते हैं, यहाँ पे 4800 आ जाएगा इंटू 100। यहाँ से 2 बार कटेगा, 1 से 8 बार कट जाएगा, 100/8 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 12 इंटू 96 होता है 12, बचेगा कितना, 4 यानी 1 बटा 2, 12.5%। 12.5% की क्या होती है, हानि होती है। तो ये था इस टाइप के दो, हमने जो है सिंपली टाइप के देखे 2-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में छोड़ दिया हूँ, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ में मिल जाएगा, या आपको कंप्लीट पीडीएफ आप जो है ले सकते हैं, कमेंट में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी वहां से। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, यदि 10 रेनकोट का विक्रय मूल्य 12 रेनकोट के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है 12 रेनकोट का विक्रय मूल्य 10 का रेनकोट का विक्रय मूल्य 12 रेनकोट के क्रय मूल्य के बराबर दिया, तो आपको जैसा दिया गया वैसे बोलना है। यानी 10 का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 12 के कॉस्ट प्राइस यानी सीपी के। अब आप सभी को पता है कि जो प्रतिशत निकालने के लिए रियल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं, उसके अनुपात से भी क्या है, प्रतिशत निकल सकता है। तो यहाँ पे इसका अनुपात बनाएंगे। अगर अब हमेशा अनुपात इस तरीके से बनाता है जिस तरीके से हम निकालते हैं, यहाँ पे हम अनुपात में इजी होती है CP/SP बनाना। तो यहाँ पे CP/SP, इसको इधर लाएंगे तो ये यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 10/12 यानी, और इसको इधर लाऊंगा CP/SP, क्योंकि इसमें आपको अनुपात निकालने में इजी, मतलब प्रतिशत निकालने में इजी रहेगा, चीजें उल्टी नहीं होगी। यहाँ से ये 5 बार कटेगा और ये 6 बार, यानी CP क्या है 5 और SP क्या है 6। लाभ कितने का हुआ इसमें, अब लाभ प्रतिशत, लाभ हो रहा है ना, देखो 5 से 6 पे जा रहा है, यानी 1 का लाभ कितने पे हो रहा है, 5 पे इंटू 100, कितना प्रतिशत, 20%। कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 20%। इस प्रकार से हम जो है, जब हमारे पास जो वस्तुओं का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य समान दिया गया होता है, तो इस प्रकार से निकालते हैं, यानी उसको अनुपात में बना के डायरेक्टली करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है 12 मैचों का क्रय मूल्य 15 के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 12 को क्या है, क्रय मूल्य यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस किसके बराबर, 15 के किसके बराबर, विक्रय यानी सेलिंग प्राइस एसपी के बराबर है। तो यहाँ से CP/SP क्या आ जाएगा, अब इधर लाना है CP/SP, यहाँ से क्या आ जाएगा 15/12, तो यहाँ से 5 और 4 आ गया। तो यहाँ CP और SP का अनुपात कितना आ गया, CP कितना है 5 और SP क्या है 4। हानि कितने की, 1 की। किस पे हानि, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होती है, CP पे होती है। 5 की हानि, 5 पे 1 की हानि कितने प्रतिशत आ जाएगी, 100% निकालेंगे 20%, कितना आ गया आंसर, कितना आ गया 20%। यहाँ तक क्लियर है तो आप कमेंट करके एक बार कमेंट कर देंगे यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक विक्रेता जो 175 रुपए में कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदता है और उस पर जो है 25 रुपए खर्च करता है, उसके बाद इस इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को 340 रुपए में बेच देता है और अक्स प्रतिशत का लाभ कमाता है, तो अक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यानी अब आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जब हमारे पास लाभ निकलता है वो टोटल जो खर्च होता है उस पर निकलता है। मान लो हमने 20 जो है
कोई सामान है 50 रुपए में खरीदा और घर तक वो सामान पहुंचाने में 60 रुपए किराया है और उसके बाद उसको हम 150 रुपए में बेचते हैं, तो अब लाभ किस में निकालते हैं? क्या ये खर्चा इसमें नहीं है? क्या ये 60 रुपए किराया जो इस सामान का लगा वो इसका नहीं है क्या? है ना। यानी जो टोटल खर्च होता है उसपे से लाभ निकलता है। तो 110 में से क्या होगा लाभ कितने का? 40 का। 110 पे 40 का लाभ होगा, न कि 50 पे 100 का लाभ होगा। ठीक है, इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। तो इसमें देखो क्या करना है, यहाँ पे 175 में खरीदता है और 25 रुपए इसी पे खर्च कर रहा है। 25 रुपए क्या कर रहा है? इसी पे खर्च कर रहा है। तो टोटल लागत क्या होगी? 200 रुपए। 200 रुपए। अब टोटल, अब लाभ, ये जो सीपी ये हो गया, कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 200 रुपए। और बेच कितने रुपए? 340 पे। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 340। सीपी और एसपी सेलिंग प्राइस 340 रुपए और कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 200 रुपए, क्योंकि 25 रुपए वो इसी पे खर्च किया है। क्या हो जाएगी? 200 रुपए। लाभ कितने का हो रहा है? 140 रुपए का। कितने पे? 200 पे। ये 200 रुपये हो रहा है लाभ टोटल। सीपी 200 इंटू क्या जाएगा? 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से 70% का क्या होता है यहाँ पे? लाभ होता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। सेम टाइप का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति जो एक 6600 रुपए में एक पुराना स्कूटर खरीदता है और उसकी मरम्मत में 900 रुपए खर्च करता है, और यदि स्कूटर को वो 9000 रुपए में बेचता है तो जो उसका लाभ क्या हो जाएगा? यानी 6000 रुपए में खरीदा और 900 रुपए इसी पे खर्च कर रहा है। टोटल जो सीपी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 7500। और एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 9000 रुपए। जब यहाँ से देखेंगे सीपी ऐसे लिख लो आप, अगर वैसे समझ में आया तो। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से क्या करो, इस फॉर्मेट से करेंगे, आपको जो है गलती होने के कम चांस होते हैं। अगर आप इसको अनुपात बना के करेंगे तो भी सेम है, और अगर आप ऐसे करेंगे, कितने का लाभ हुआ? 1500 रुपए का। कितने पे हो रहा है? 7500 पे। एंटी क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये इससे ये कटेगा कितने बार? 5 बार। 5 से इसको काटेंगे 20%। कितना आ जाएगा? 20%। यहाँ तक अगर समझ में आया तो एक बार कमेंट कर देंगे। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। हर एक क्लास जो अब तक जो, यानी रोज एक एक वीडियो आपको इस पे मिलता रहेगा। और जो है रीजनिंग की क्लास हम डिटेल में कंसेप्ट की चल रहे हैं, और ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए जो आरपीएफ में पूछे गए हैं वो चल रहे हैं। तो आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारे पास जो है यहाँ पे 381 में एक वस्तु जो बेची जा रही है, यानी विक्रय एसपी दिया गया है, सेलिंग प्राइस, और 27% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना। आपको हमेशा पता है जो क्रय मूल्य होता है, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है? सीपी क्या होता है? 100% होता है। सीपी क्या होता है? कोई भी किसी भी वस्तु का, अगर इसका मालूम कोई वस्तु मान लेते हैं, उसका मूल्य 200 है, तो ये क्या है? इसका अक्स क्या है? 100%। क्या है? 100%। यानी जो सीपी होता है वो 100% होता है किसी वस्तु का, और जो एसपी होता है वो अगर हानि हो रही है तो 100 प्लस जितने प्रतिशत की हानि, सॉरी माइनस हानि, और अगर लाभ हो रहा है तो 100 प्लस जितने भी लाभ हो रहा है। तो यानी यहाँ पे क्रय मूल्य, सीपी सेलिंग कॉस्ट प्राइस, और एसपी कितना है यहाँ पे? 381 रुपए। कितने प्रतिशत की वैल्यू है? अब यहाँ पे अगर कोई मान लो अक्स रुपए में खरीदता है, तो ये क्या है? 100%। अब इसमें दिया गया है कि लाभ जो हो रहा है कितने का? 27 का। यानी कि 100 का लाभ, 27 का लाभ किस पे? 100 पे। 100 पे 27 का लाभ, 100 पे 27 का लाभ, तो ये कितना हो गया? 127। ये इसकी हो गई। तो अब यहाँ से कितने गुना है? ये इसका कितना मल्टीपल है? यानी 127 का 381 कितने गुना है? 3 गुना। अगर देखो इस तरह से देखते हैं एक बार, आप कोई भी अक्स मान लेते हैं, इसका 100 क्रय मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस क्या है? 100%। लाभ कितना हो रहा है? आप इसको छोड़ो एक मिनट के लिए। लाभ कितना होता है? 27%। यानी 100 पे 27 का लाभ, यानी 100 पे 27 का लाभ, यानी ये भी जुड़ेगी तभी तो सेलिंग प्राइस बनेगी ना। 27 तो लाभ के, और जितने में खरीदे था उतने, तो खरीदे कितने? 100 में, और 27 का लाभ 127 हो गया। 127%। 100 पे 27 का लाभ 127% हो गया। अब बताना क्या कि ये इसका कितना मल्टीपल है? 127 को कितने बार मल्टीपल करेगी? 381 आ जाएगी। कितने गुना हो जाएगा ये? 3 गुना।
127 को अगर 3 गुना करते तो इसकी आ जाती है, तो यानी कि इसको 3 गुना तो इसको भी 3 गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा 300 रुपये। सेलिंग सॉरी कॉस्ट प्राइस क्या है इसकी, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 300 रुपये। 300 रुपये में खरीदे था और 27% का लाभ लेके 381 रुपये में बेच दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारे पास, एक व्यक्ति जो है 200 रुपये प्रति पुस्तक की दर से जो है 150 किताबें खरीदता है और उन्हें 250 रुपये की दर से बेचता है। यानी कि 200 रुपये की एक पुस्तक कितने की है, 200 रुपये की दर से खरीदता है। कि अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हम कंप्लीट जो है रुपए में से प्रतिशत निकाल सकते हैं। क्यों, एक 200 में एक खरीदा और 150 पुस्तकें खरीदता है तो कितने में खरीदेगा ये, टोटल इसका जो है कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 30, यहाँ से 30 और एक और 2 3 जीरो आ जाएगा। 30,000 रुपये में वो खरीदता है। सीपी क्या उसकी 30,000 रुपये। अब यहाँ से फिर बेच कितना है, 250 रुपये में एक बेच रहा है। बेचेगा कितने को, सभी को बेचेगा 150 पुस्तकों को। यहाँ से क्या आ जाएगा 00 और 15 से इसको 75 के 5 7 हासिल के 15 दूना 30 और 7 37,500 रुपये। यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस क्या हो गया 37,500 रुपये। कितने रुपए का लाभ हो रहा है 7,500 का। यहाँ से 7,500 का कितने पे हो रहा है 30,000 पे इंटू 100%। ये कितने बार जाएगा 4 बार। इससे अगर इसको काटेंगे 25% का लाभ। एक तरीका तो ये हो गया कि इससे हम कर सकते हैं। सेकंड तरीका, हम जो है इस जो कितने नग खरीद रहा है, कितने आम पुस्तकों की संख्या कितनी है उससे न करे। अगर टोटल जितनी ला रहा है उतनी बेच रहा है तो हम जो कॉस्ट जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य उससे भी कर सकते हैं। एक पुस्तक क्या है 200 रुपये में खरीदता है, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितने में बेचेगा 250 रुपये में। कितने का लाभ हुआ 50 रुपए का। कितने रुपए पे 200 रुपये पे इंटू 100%। ये इससे 4 बार, 4 से 100 25 बार 25%। तो यहाँ से जब हमारे पास टोटल जितनी संख्या है वो खरीद के लाया, सभी संख्याओं को अगर सेम प्राइस पे एक वैल्यू पे बेचता है तो हमारे पास इस टोटल वैल्यू हमको जो ऐड करने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे भी डायरेक्ट प्राइस से भी कर सकते हैं, क्योंकि 150 ला रहा है 150 ही बेच रहा है। अगर हाँ अलग मान लो 100 पुस्तकें वो अलग रेट पे बेचता है और 50 पुस्तकें अलग रेट पे बेचता है, तो फिर बेस्ट तरीका यह है कि उसका पहले कॉस्ट प्राइस और टोटल जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाले उसके बाद करें। और अगर वैसे दे रखा है कि टोटल जितने ला रहा है उतने आर्टिकल बेच रहा है तो फिर ये तरीका बेस्ट है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक जो है व्यापारी है 60 मीटर कपड़ा जो बेचता है और 15 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना होता है, इसका फॉर्मूला होता है लॉस या प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। अब यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है 15 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य, विक्रय यानी 15 किसके बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर। 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल टू क्या हो रहा है, इसको लाभ किस पे हो रहा है 60। किसको बेचना है, बेच कितने रहा है 60 का, सेल कितने कर रहा है 60 को। सेलिंग प्राइस क्या है 60 हो जाएगी। अब खरीदा भी कितने होगा, अब 60 अगर बेच रहा है तो उसकी खरीदे हुए कितने आर्टिकल है 60 मीटर कपड़ा ही वो खरीदा होगा। यानी टोटल 60 मीटर अगर कपड़ा वो बेच रहा है तो खरीदेगा कितना 60 मीटर। यहाँ भी क्या आ जाएगा 60 सीपी। अब हम इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे। 60 क्या हो जाएगा सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 15 इधर लाएंगे क्या हो जाएगा 45, 15 चला जाएगा 60 में से तो एसपी। अब यहाँ पे इसका अनुपात बना लिया, अगर सीपी अपॉन एसपी अगर हम करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 3/4, यानी सीपी अनुपात एसपी अगर लिखे तो 3, ये क्या आ जाएगा 4। कितने का लाभ हुआ 1 का लाभ, कितने पे 3 पर 1 का लाभ इंटू 100, कितना लाभ हो रहा है 33%। 33% का वो क्या करता है 1/3 33% का लाभ होता है। ऐसे किसी क्या करना है आपको। अब अगर यहाँ पे हानि होती तो क्या हो जाता, यहाँ पे जो है सीपी की ये आता, लेकिन कितने बेच रहा है, खरीदने पे हानि हो रही है कि बेचने पे हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए।
इस हिसाब से ये चेंज होते रहते। आज हम पार्ट 1 हमारा हुआ, अब पार्ट 2 कल देखेंगे, जिसके अंदर जो है इसके नेक्स्ट आधे क्वेश्चन आज किए, आधे टाइप के और आधे टाइप के क्वेश्चन, ये इजी टू मॉडरेट हो गए। मॉडरेट टू जो अपर लेवल के क्वेश्चन हम कल के वीडियो में करेंगे। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना है। क्या बेस्ट अप्रोच जो आपके लिए रहने वाली है, या फिर इसमें कोई और अप्रोच सुधार करनी है तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे आपकी जो है इच्छा के अनुसार से वीडियो में जो किया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।